हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो मुंबई यूनिवर्सिटी के समर एग्जामिनेशंस के ऊपर गाइज हमें कुछ जो अपडेट्स है वो देखने को मिल रहे हैं और इस आर्टिकल से गाइज हमें ये भी हिंट्स मिल रहे हैं कि जो समर एग्जामिनेशंस है वो कैसे कंडक्ट की जा सकती है और कब तक उसके ऊपर जो ऑफिशियल गाइडलाइंस है वो आ सकती है। इसके अलावा गाइज मुंबई यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के ऊपर भी कुछ हमें जो अपडेट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। तो डिटेल में गाइज इन आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है और कैसे हमारी एग्जामिनेशंस हो सकती है ये गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेन गाइज आप जो हेडलाइन है वो देख सकते हो, प्रोसेस टू रिज्यूम मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम्स इनिशिएटेड। फिर गाइज इसमें ये भी लिखा हुआ है, प्रोसेस टू रिज्यूम मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस इन एन ऑफलाइन फॉर्मेट फ्रॉम द अपकमिंग समर सेशन हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय एग्जाम डिपार्टमेंट ऑन थर्सडे। While a board outline has been declared, a detailed timetable along with guidelines on how to hold offline exam will be out soon। तो बहुत ही जल्दी गाइज एग्जामिनेशन के ऊपर जो गाइडलाइंस है, कैसे एग्जामिनेशन लेना है, पूरा जो टाइम टेबल है वो बहुत ही जल्दी रिलीज़ किया जाने वाला है। This decision by Mumbai University's exam department comes as a major announcement for lakhs of students appearing for several examinations. For degree courses in traditional streams of arts, science and commerce, semester 2 exam will be offline for regular as well as backlog candidates, whereas for semester 4 it will be compulsory online. It will completely online. Semester 1, 3 and 5 which have only backlog candidates during summer session will have an online exams। तो जिनका backlog रहेगा उनके लिए online examinations भी रह सकती है। For final semester 6 exams, however, the university will first collect data of vaccinated candidates and the situation of state transport bus service in Konkan region under the university's jurisdiction before taking the final decision। तो अभी तक गाइस इसके ऊपर फाइनल जो डिसीजन है वो लिया गया नहीं है, बट ऐसे कुछ हमें जो डिसीजन है वो देखने को मिल सकते हैं और जो 6 सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस वगैरह रहेगी गाइस उनके ऊपर भी जो डिसीजन है वो लिया जाना है। जो वैक्सीनेशन का स्टेटस वगैरह है वो चेक किया जाएगा और उसके बाद ही जो डिसीजन है, फाइनल डिसीजन वो लिया जाएगा। For postgraduate courses, semester 2 and semester 5 regular and backlog both examinations will be offline, and for semester 3 and 1 it will both online. Exam which will be offline will have a combination of multiple choice question means MCQ and subjective questions with 50% of weightage of marks for each। तो जो ऑफलाइन एग्जामिनेशंस होगी गाइज उनका जो पैटर्न है वो MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव रह सकता है। ऐसे हमें जो अपडेट्स है वो इस आर्टिकल से मिल रहे हैं। मींस MCQ रहेगा तो थोड़ा जो पेपर है वो ईजी भी रह सकता है और जो वेटेज है वो भी 50-50 रहेगा। मींस MCQ को 50 एंड जो डिस्क्रिप्टिव है उसको जो 50 वेटेज है वो दिया जाएगा। तो ऐसा हमें जो पैटर्न है वो ऑफलाइन एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज फॉलिंग अंडर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी and interdisciplinary streams, all exam will be in offline format and with subjective questions. This includes engineering, pharmacy, masters of computer application, bachelor of mass media, law, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन अमॉन्ग अदर्स। तो इन सभी कोर्सेज के जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन कंडक्ट की जा सकती है इन डिस्क्रिप्टिव पैटर्न। ठीक है, तो अभी तक गाइज ये जो अपडेट्स है वो हमें आर्टिकल्स के थ्रू मिल रहा है। इसके ऊपर बहुत ही जल्दी जो ऑफिशियल गाइडलाइंस है और जो ऑफिशियल टाइम टेबल है वो रिलीज़ किया जाने वाला है, तो उससे हमें सारी जो चीज़ है वो और भी क्लियरली पता चल जाएगी। फिर इसमें गाइज ये भी लिखा हुआ है, डॉक्टर विनोद पाटिल, डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन सेड for the upcoming summer 2022 exam a detailed timetable along with guidelines will be issued soon। Exams which are to be held offline will be held in same format across Mumbai University jurisdiction। ठीक है, तो जितने भी मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस आते हैं, जैसे ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई थी वैसी पूरी मतलब एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट की जाने वाली है। ठीक है, तो ऐसे हमें कुछ जो एग्जामिनेशन के ऊपर अपडेट्स है वो देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लग रही है कि जो एग्जामिनेशन है समर वाली वो ऑफलाइन ही हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा गाइज मुंबई यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के ऊपर भी हमें कुछ जो अपडेट्स है वो देखने को मिल रहा है। जैसे गाइज आप देख सकते हो, ये मेन हेडलाइन, मुंबई यूनिवर्सिटी अनाउंसेस रीओपनिंग ऑफ हॉस्टल। Students who are fully vaccinated can apply for hostel accommodation. They will also have to submit negative RT-PCR report and parents consent letter at the time of admission। तो हॉस्टल रीओपनिंग की प्रोसेस भी शुरू कर दी है यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो जिनको भी हॉस्टल चाहिए होगा वो नेगेटिव RT-PCR टेस्ट दे के जो हॉस्टल्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी हुई है। मेनली जो ऑल ओवर जो हॉस्टल्स है वो 8-10 दिनों में जो है वो ओपन हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है।
As per the plan, we hope to restart hostels in full-fledged capacity in 8 to 10 days, ही added. ठीक है, तो 8 से 10 दिनों में जो कॉलेजेस के जो हॉस्टल्स वगैरह और जो यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलेटेड हॉस्टल्स होते हैं वो भी जल्दी ही खुल जाएंगे. ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपको जो अपडेट्स एंड जो गाइडलाइंस है वो देखने को मिल जाएगी. हॉस्टल्स के ऊपर जो लेटर है वो भी अपलोड किया है, ऐसे हमें यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल रही है, जैसे कि आप देख सकते हो. अ लेटर वॉज इशूड इन दिस रिगार्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी ऑन फ्राइडे इवनिंग. द प्रोसेस फॉर रीओपनिंग विल स्टार्ट ऑन फरवरी 14. ठीक है, तो 14 तारीख से जो हॉस्टल रीओपनिंग की प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाएगी. बट जो मेन अपडेट है गाइज वो तो एग्जामिनेशंस का ही है. समर एग्जामिनेशंस ऑफलाइन हो सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस लग रहा है. और जैसे मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स से भी बात की तो उनके भी जो कॉलेजेस है वो ओपन हो चुके हैं और जो यूनिट टेस्ट है उनको भी अब ऑफलाइन लेने का जो कॉलेजेस है वो सोच रहे हैं, और कुछ कॉलेजेस जो यूनिट टेस्ट है वो ऑफलाइन भी कंडक्ट कर रहे हैं. तो ऐसे हमें कुछ जो अपडेट्स है वो स्टूडेंट की तरफ से भी मिल रहा है. ठीक है, तो आपके क्या ओपिनियन है गाइज इस फॉर्मेट के ऊपर, क्या एग्जामिनेशंस ऑनलाइन होना चाहिए ऑफलाइन होना चाहिए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना. और अगर कोई डाउट्स या फिर क्वेश्चंस हो गए तो वो भी आप वहाँ पे डाल सकते हो, मैं ज़रूर उनको ट्वीट वगैरह करने की कोशिश करूँगा. तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिए ताकि आपको सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पर मिलते रहे.